तो अभी आप लोग देख सकते हो ये बच्चे हैं हमारे सामने, आइडियल पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं और इनको फाइनेंस के बारे में बताया नहीं जाता है। कुछ ऐसी बातें होती है जो टीचर कहते हैं या कोई इंसान कहता है, आज आप लोग का जो उम्र है इसमें अगर कोई ऐसा बात आप लोगों को पता चल जाएगा और दिमाग में बैठ जाएगा, इसीलिए आज जो भी मैं बात बोलूंगा उसके ऊपर पूरा तरह से आप लोग ध्यान देना। क्या आप लोग ध्यान देने के लिए तैयार हो? और पैसा हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है? क्या आप लोग मानते हो कि हमारी जिंदगी में पैसा हर कदम पे इंपॉर्टेंट है? तो ये बच्चे भी मान रहे हैं कि पैसा हमारी जिंदगी में हर कदम पर इंपॉर्टेंट है। हमारे गांव समाज, जो हमारे घर परिवार के लोग होते हैं, पैसे के बारे में उनको एबीसीडी भी मालूम नहीं होता है। एबीसीडी मतलब एबीसीडी भी मालूम नहीं होता है। पैसा कैसे काम करता है, पैसे को कैसे काम करवाया जाता है, ये हमारे गांव के, हमारे घर के लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड ऐसी होती नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं है। अगर जिसको पता नहीं है वो पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करता है, और जिसको पता चल जाता है वो अपने पैसे को काम पे लगाता है। आप लोग समझ पा रहे हैं? मतलब अगर जिसको पता नहीं है पैसे के बारे में, जिसको नॉलेज नहीं है, वो पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे हमारे गांव समाज में, हमारे घर परिवार में, हमारे पिता पूरी जिंदगी काम किए पैसे के लिए। आप लोग के घर के पिता भी पूरी जिंदगी काम किए पैसे के लिए, लेकिन अपने पैसे को काम पे लगाना नहीं सीखे, अपने पैसे को काम पे कभी नहीं लगाए। वो सिर्फ पैसे को कमाए और खर्चा किए। खर्चा मतलब क्या होता है? घर का राशन और बिजली का बिल और बहुत सारा ऐसा खर्चा होता है, घर का, स्कूल का बच्चों का फीस, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारी खर्चे होती है। तो जो भी पैसा कमाए और वहां पे खर्च हो गया, लेकिन कभी भी, और सुबह से लेकर शाम तक वो काम करते हैं और रात को खाना बनाते हैं और खा के सो जाते हैं। बाहर में जो भी लोग रहते हैं बाहर में, वो खाना बनाते हैं और खा के सो जाते हैं। उनको सीखने का टाइम नहीं मिलता है, और सीखोगे नहीं तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ोगे। समझ पा रहे हो आप लोग? डेली डेली अगर कुछ नहीं सीखोगे, रोज रोज अगर कुछ नया नहीं सीखोगे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्योंकि अगर आप सोचिए, हमारे घर के जो मतलब काम करने जाते हैं बाहर में, तो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, उनके पास सीखने का टाइम ही नहीं होता है। और जो इंसान सीखेगा नहीं, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ेगा, कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। कैसे आगे बढ़ेगा? उसके पास टाइम ही नहीं है कुछ सीखने का, और जब सीखेगा नहीं तो कैसे आगे बढ़ेगा? और आप लोग को अच्छे से पता होगा, इतने आप लोग बड़े हैं, जो ब्याज पे पैसा होता है, जो हमारे घर के लोग ब्याज पे पैसा लेते हैं, वो पैसा हम लोग को बर्बाद कर देता है। कैसे? पैसा जो हमारे घर के लोग लेते हैं ब्याज पर, वो 5% पे लेके आते हैं, और वो 5% पे नहीं होता है, वो 60% पे होता है। उनसे बोला जाता है कि 5% पे है, लेकिन 5% महीने का होता है, और साल का कितना हो गया? 12×5 60, 60% हो गया। तो सोचो, आप लोग सोचो कि 60% पर अगर आप 1 लाख रुपए ब्याज पे लेके आते हैं और 60% इंटरेस्ट देते हैं, तो 1 साल का ब्याज 60,000 रुपया हो जाएगा ना? तो आप लोग सोचिए, 60,000 रुपया कमाने में आपके पिताजी को कम से कम 2 महीना तो लग ही जाएगा, 2 महीना 3 महीने लग जाएगा ना? और सोचिए 3 महीना वो किसी और के लिए काम करेंगे। आप लोग समझ पा रहे हो? मतलब अगर हमारे घर के पिताजी अगर 1 लाख रुपया ब्याज पे लेते हैं और वो कमा कमा को इंटरेस्ट देते हैं 1 साल तक, क्योंकि ऐसी मजबूरी आ जाती है कि ब्याज पे पैसा इंसान लेता है और उसी में फंस जाता है और सारा खर्चे में फंस जाता है, तब तक उसका ब्याज वाला चलता रहता है। क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज है, वो रात को सोता नहीं है, वो रात को भी काम करता है, रात को भी काम करता है। सोचिए, अगर आप ब्याज पे पैसा लेके आते हो तो आप तो सो जाओगे, आपका तबीयत खराब हो जाएगा, आप कहीं रिलेशन में पौनाई में घूमने चले जाओगे, लेकिन आपका जो पैसा है, जो आप इंटरेस्ट पे ले रखे हो, वो काम करेगा रात दिन। जब काम करेगा रात दिन, तो 1 साल तो हो जाएगा आपका पैसा लिए हुए, अब हो जाएगा 60,000 रुपया एक्स्ट्रा। तो आपको 1,60,000 रुपया उसको वापस करना पड़ेगा। अब बताइए आप लोग कि मतलब 1 लाख रुपया लिया और 1 साल में 1,60,000 रुपया उसको दिया, तो 60,000 रुपये के लिए काम करना पड़ेगा ना भाई, तभी तो पैसा आएगा। अब वो 60,000 देंगे, और ऐसे ऐसे इंसान, क्योंकि देखिए ये जो ब्याजी पैसा है ना, इंसान जब उसमें फंसता है
तो पूरा तरह से फंस जाता है। ऐसा फंसता है कि मतलब वो पूरी जिंदगी कमा कमा के ब्याजी पैसा चुकता करता है। तो क्या आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि अगर आप लोग ब्याज पे पैसा लिए, अगर आप लोग लोन लिए, तो आप लोग पूरी जिंदगी गरीब रहोगे। क्या रहोगे? गरीब। तो क्या आप लोग लोन लोगे, ब्याज पे पैसा लोगे? क्या ऐसा आपको लग रहा है कि हमारे घर में ऐसे दिक्कत हो रही है, ऐसे चल रही है हमारे घर में? ऐसा लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है हमारे गांव समाज में ये सब चल रहा है कि इंसान ब्याज पे पैसा ले लेता है और पूरी जिंदगी कमा कमा उसको सधाता है, पूरी जिंदगी कमा कमा को सधाता है। सही बोल रहा हूं मैं? अगर आप डेली डेली कुछ नहीं सीखोगे, पढ़ाई से लेके, अगर आप जो पढ़ाई कर रहे हो, मान लो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो या मतलब किसी चीज के आगे चलकर डॉक्टर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे, किसी चीज की आप तैयारी करोगे, तो आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान उधर होना चाहिए। मतलब उस इंसान की तरफ होना चाहिए जो वो बना है, उससे कुछ सीखना चाहिए। आप सब समझ पा रहे हैं आप लोग? मतलब जो इंसान उसमें आगे निकल गया है, जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्टर बन गया, तो भाई उससे सीखेंगे ना, उससे पूछेंगे, उससे सीखेंगे। अगर मोबाइल आ रहा है तो उसके बारे में वीडियो देखेंगे, कैसे वो डॉक्टर बन गया, कैसे इंजीनियर बन गया, कैसे आईएएस बन गया, है ना? सही बोल रहा हूँ ना? तो अगर हमारा फोकस उधर नहीं रहेगा, सीखने की तरफ नहीं रहेगा, तो हम भटक जाएंगे। भटकना मतलब समझते हो? दोस्तों के साथ भटक गया, कहीं और मतलब घूमने चला गया, इधर चला गया, उधर चला गया, तो हमारा सारा टाइम भटक के और हम लोग मतलब खो जाएंगे कहीं दूसरा जगह। हमारा मकसद था कहाँ? इंजीनियर बनना, आईएएस बनना और किसी मुकाम पे पहुंचना। लेकिन हम लोग कहाँ चले गए? दोस्तों के साथ खेलने कूदने। खेलना भी जरूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं खेलना है, टाइम होता है ना किसी चीज का। लगता है कि मतलब ब्याज पे पैसा लेने से इंसान कैसे गरीब रह सकता है? क्यों गरीब रहेगा वो? क्योंकि वो पैसा कमाएगा और ब्याज चुकता नहीं हो पाएगा, फिर कमाएगा तब वो जाके दे पाएगा। फिर ऐसे ही कमाता रहेगा, देता रहेगा, कमाता रहेगा, देता रहेगा। यस, आप लोग समझ पाए हो? कुछ समझ में आया आपको? मतलब ये बात सही है ये कि वो सही पूरी है। जिंदगी मतलब कमा कमा को देता ही रह जाएगा और वो मतलब अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा। वेरी गुड, इनके लिए तालियां। और हम एक लड़की से पूछते हैं, इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मोनिका। तो क्या आपको समझ में आया जो मैं बोला हूँ कि इंसान अगर ब्याज पे पैसा लेता है, लोन लेता है, और क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, कमाई उसकी कम होती है, तो क्या वो पूरी जिंदगी कमा कमा के ऐसे सधाता रहेगा, कमाता रहेगा, सधाता रहेगा, क्योंकि उसका इनकम भी ज्यादा नहीं बढ़ पाता है? इससे आप क्या समझ पाए हो, क्या सीख पाए हो? ऐसे वो लोन पैसा चुकाता रहेगा और वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे ही लोन या कुछ नहीं लेना चाहिए। क्या क्या तेज में बोलिए। ऐसे ही पूरे जीवन पैसा चुकाता रहेगा, हाँ, उसके बाद वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कुछ कर पाएगा? क्योंकि वो पूरी तरह से उस लोन में फंस जाएगा। वो ब्याज पे पैसा लेगा और लोन लेगा, तो सारा पैसा तो उसकी कमाई उधर चली जाएगी, हम्म, तो अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए तो कुछ नहीं कर पाएगा ना। नहीं। सही बोल रहा हूँ? यस सर। आपको सही लगा? हम्म। क्या नाम है आपका? पृथ्वीराज पांडे। क्या लगा आपको, मतलब ये ब्याज पैसा, लोन, ये सब क्या है? हमको यह लगा है कि इंसान पूरा मतलब अपना कमाई उस पर लगा देगा और घर का राशन उसन मतलब उसमें लगाएगा तो आधा कमाई उधर चलेगा, आधा कमाई इधर, तो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। भविष्य के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, हाँ। बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ। तो आपको क्या लगता है, आप जिंदगी में क्या करोगे, कैसे करोगे? हम अपने जिंदगी में कभी भी लोन नहीं लेंगे, वेरी गुड। और ब्याज पे पैसा? ब्याज पे पैसा भी नहीं लेंगे, कैसे? फिर घर का खर्चा कैसे चलाओगे? अपने अपने कमाई पर। अपने कमाई पर। लेकिन आप लोग को ये बात दिमाग में बैठा लेना है सबको, सिर्फ अगर हम आईएएस बनेंगे जो हमारा तनख्वाह मिलेगा, जो सैलरी मिलेगी, या हम इंजीनियर बनेंगे जो हमारा तनख्वाह मिलेगा, सैलरी मिलेगी, या जो भी हम कुछ बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो जो भी हमारी सैलरी मिलेगी या जो भी हम काम करेंगे वो समाज के लिए है। आप लोग समझ पा रहे हो? अगर हम डॉक्टर बनते हैं तो भाई किसका हम इलाज करेंगे? पब्लिक का इलाज करेंगे, तो समाज के लिए है। आप अपने लिए क्या कर रहे हो? आपको अपने लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, अलग सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ कमाते हो, डॉक्टर बन गए, पैसा कमा रहे हो, इंजीनियर बन गए, पैसा कमा रहे हो, और उस पैसे से अपने घर का राशन पताई सब कुछ खर्चा चला रहे हो, अच्छे से चल रहा है, लेकिन आपको ये बात का ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आप अपने पैसे को, उसमें से कुछ पैसा बचाकर सबसे पहले
जो भी आप बन गए, आज नहीं तो कल बनोगे, आप लोग बनोगे ना। तो जब बन जाओगे, जब वहां से सैलरी मिलेगी, तो सबसे पहले ये बात आप लोग को याद रखना है, सबसे पहले उस पैसे को काम पे लगाना है। मतलब उस पैसे में से कुछ निकाल के सबसे पहले काम पे लगा देना है। अब आप लोग समझोगे पैसा कैसे काम करेगा, वो मजदूर थोड़ी है कि वो काम करेगा, लेकिन बहुत सारा तरीका है जो आपका पैसा आपके लिए काम करेगा और आपकी जिंदगी बहुत बेहतर चलेगी। कैसे? जैसे कि स्टॉक मार्केट होता है। स्टॉक मार्केट क्या होता है शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी किसी को पता होगा, किसी को नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट एक समुंदर है। समुंदर मतलब जैसे कि बहुत सारी पब्लिक, बहुत सारे लोग उसमें पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, और वहां से कंपनियां काम करती है। आप कितने लोग बजाज का नाम सुने हैं? बजाज कंपनी सुने हैं आप लोग? यस, ठीक है। कितने लोग रिलायंस सुने हैं? रिलायंस, जियो, जियो सिम नहीं चलाते आप लोग? तो बोलो ना, हाथ उठाओ ना। HDFC बैंक कौन जानता है? HDFC बैंक जानते हो आप लोग? यस, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। तो ये जो जितनी भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, रिलायंस, जियो, बजाज, ऐसी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, निपॉन, ये सारी कंपनियां कैसे काम करती है? सारे पब्लिक का पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है और फिर वो कंपनी आगे बढ़ती है, और जब आगे बढ़ती है तो उसमें जो प्रॉफिट मिलता है वो आप लोग को मिलेगा। अगर आप लोग अपने पैसे को उसमें काम पे लगाओगे, कई सारा तरीका होता है पैसे को काम पे लगाने का। बैंक में जाओगे तो FD करोगे, 1 लाख रुपए लगाओगे, हर साल आपको 6,000 रुपए 7,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। आप लोग समझ पा रहे हो कि अगर 1 लाख रुपए हमारे पास है, बैंक में जाएंगे और FD कर देंगे, हर साल 6,000 रुपया 7,000 रुपए एक्स्ट्रा देगा, देगा ना? आप लोग समझ पा रहे हो? जैसे हमारी सैलरी मिली और हमारा सैलरी काफी ज्यादा है, तो उसमें से सबसे पहले हम अपने FD कर दिए। छोटा मोटा मैं बता रहा हूँ कि अपना पैसे को FD कर दिए, और FD कर दिए तो हर साल वहां से पैसा एक्स्ट्रा आने लगेगा, और फिर और एक्स्ट्रा आने लगेगा, फिर और एक्स्ट्रा आने लगेगा, तो आपका पैसा काम करने लगा ना। ऐसे बहुत सारा तरीका होता है पैसे को काम पे लगाने का, स्टॉक मार्केट में, बैंक में, और बहुत सारी जगह। आप अच्छे जगह जमीन खरीद लिए, वहां पे घर बना दिए, वहां से रेंट आता है। रेंट समझते हो आप लोग? किराया, किराया है ना? तो आप लोग समझ पा रहे हो? तो जब हम पैसे कमाएंगे तो हम अपने पैसे को सबसे पहले क्या करेंगे? उसके बाद खर्चे चलाएंगे, उसके बाद अपने घर के खर्चे चलाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ो और आगे बढ़ो। आप ध्यान दे रहे हैं? आप लोग पढ़ो और आगे बढ़ो, और जो भी मकाम पे पहुंचना है आपको, जिस मंजिल को हासिल करना है, हासिल करो, और बहुत सारे सैलरी उठाओ। क्योंकि सैलरी आप लोग को पता है लाखों करोड़ों में सैलरी होती है, लेकिन आप लोग ऐसा लगता होगा नहीं मुझे 50,000 मिल जाएगा, 1 लाख मिल जाएगा तो बहुत है महीने का, लेकिन लाखों करोड़ों, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ रुपया एक महीने का मिलता है इंसान को। लेकिन उस काबिल होता है, उस लायक के इंसान होता है तो मिलता है उसको, सबको नहीं मिलता है। समझ रहे हो आप लोग? तो अपने आप को उस काबिल बनाना है। तो जब आप ज्यादा सैलरी कमाओगे तो उस सैलरी को सबसे पहले उसमें से कहां करोगे? क्या करोगे? काम पे लगाएंगे। तो जब आप पैसे को काम पे लगाओगे तो आपका पैसा जब आपके लिए काम करेगा, तो आप लोग सोचो क्या आपकी माता पिता का जो अभी हालात है, क्या वैसा आपका हालात रहेगा? नहीं रहेगा। यस, क्या समझ में आया आपको? समझ में आया कि हमें पैसे कमाने चाहिए तो पहले काम पर लगाना चाहिए। कैसे लगाओगे? कहाँ काम पे लगाओगे? जैसे बड़े-बड़े यहाँ ना, कंपनियों में लगाएँगे, और बैंक में भी तो बैंक लगाएंगे, में भी लगा सकते हैं। है ना? हाँ, बैंक में भी तो आप जाओगे, बोलोगे मुझे पैसे को काम पे लगाना है, तो वहाँ पे जो मैनेजर होगा ना, जो वहाँ पे कर्मचारी होते हैं, मतलब जो काम करते हैं वहाँ पे, वो बोलेंगे ठीक है यहाँ लगा दीजिए। मतलब क्योंकि जब उस टाइम आपका उम्र होगा, जिस टाइम आप पैसे कमाओगे, तो उस टाइम आपका समझदारी भी बहुत सारा बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं? यस भैया। यस, बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए। क्या समझ में आया आपको? हाँ। समझ में आया है कि हमें अपने पैसे को काम पे लगाना चाहिए, जैसे कि किसी बड़े-बड़े कंपनियों में काम पे लगा देना चाहिए, ठीक है बैंक में लगाना चाहिए। जी। फिर से मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप लोगों को पता है सोना क्या है? गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड। आप लोगों को चांदी के बारे में पता है? चांदी, सिल्वर। ये चांदी सिल्वर जो होता है बहुत कीमती चीज होता है, मतलब बहुत कीमती चीज होता है। पूरा दुनिया में पूरा सिस्टम उथल पुथल हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हो? पूरा दुनिया में कोरोना आया था, आप लोग को याद है? जब कोरोना आया था तो आपको पता है कि घर का खर्च भी चलाना बहुत मुश्किल हो गया था, आप लोग को याद है?
सब लोगों को परेशान हो गए थे, आप लोग को याद है? तो ऐसे ही आगे भविष्य में कभी भी ऐसे बबल आता है, ऐसे मतलब क्योंकि हर 10 साल 15-20 साल बाद में आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। जैसे हम लोग की जिंदगी में कुछ उथल पुथल होता है, मम्मी पापा डांट देते हैं, टेंशन हो जाता है, होता है ना? ऐसे ही इस दुनिया में उथल पुथल होता है 10 साल 15 साल 20 साल बाद। तो जब उथल पुथल होता है और जब उथल पुथल होगा, मतलब उथल पुथल आप लोग समझ पा रहे हो ना, जैसे कोरोना आया था, ऐसे ही जब कोई बड़ा क्रैश होगा, बड़ा बबल आएगा, तो ये सोना और चांदी ये सबसे कीमती चीज होता है। तो अब आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि जैसे मैं आप लोगों को बताया हूं कि स्टॉक मार्केट में जब आप पैसा लगाओगे तो कंपनियां में लगेगा, ऐसे ही जैसे मैं बताया हूं कि जब बैंक में जाओगे और बोलोगे मुझे पैसे को काम पे लगाना है, तो आपका पैसा काम करने लगेगा, करेगा ना? यस भैया। समझ पा रहे हैं आप लोग? यस भैया। ऐसे ही सोना चांदी में भी पैसा लगाया जाता है, सोना चांदी में भी ऐसे ही पैसा लगाया जाता है। जब हमारे पास पैसा होगा, जब हम कमाएंगे तो क्या करेंगे? सोना चांदी में भी पैसा लगाएंगे, क्योंकि सोना चांदी अभी देखो रोबोट आ रहा है, रोबोट आप लोग समझते हो? रोबोट अभी आ रहा है, और जो सोलर पावर ऊपर रहता है, सोलर आपको पता है? सोलर आप लोग ध्यान है मेरी तरफ? तो जो सोलर पावर है, गाड़ी आ रही है बैटरी वाली, आप लोग को पता है? तो जो गाड़ी बैटरी वाली आ रही है और जो सोलर पावर है, जो रोबोट है, ये सब में चांदी का यूज हो रहा है। तो चांदी का यूज हो रहा है, तो सोचो जब चांदी का यूज ज्यादा होगा और कम आएगा तो महंगाई बढ़ेगी ना चांदी का। तो इसीलिए सोना और चांदी ये ऐसा एक चीज है जहां आप लोग अगर पैसे लगाते हो तो आप लोग का पैसा दिन पे दिन, आप बोलिए, बढ़ते जाएगा। बढ़ते जाएगा। करेक्ट, वेरी गुड। सोना चांदी में जब आप लोग पैसा लगाओगे किसी थ्रू तो क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो सोना चांदी भी एक बहुत ही कीमती चीज है, जहां पे अगर हम लोग पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा क्या होगा? बढ़ते जाएगा। कहाँ पैसा लगाना चाहिए? हमें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, वेरी गुड, सोना चांदी में पैसा लगाना चाहिए, वेरी गुड, बड़े बड़े कंपनियां जैसे जियो बजाज में पैसा लगाना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इनके लिए ताली। इनसे खड़ा हो जाइए। जब आप पैसा कमाओगे, जब डॉक्टर बन जाओगे, आईएएस बन जाओगे, या जो भी आपको बनना है बन जाओगे, तो आपकी सैलरी मिलेगी, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले काम पे लगाएंगे, कहाँ काम पे लगाओगे? जैसे बड़े-बड़े कंपनियों में, जी बैंकों में, जी, चांदी में। सोना चांदी में जी, लगाएंगे। सोना चांदी में भी। कहाँ लगाएंगे? स्टॉक मार्केट में, बड़ी बड़ी कंपनियां में, वेरी गुड। तो हम लोग अपने पैसे को कहाँ काम पे लगाएंगे? अगर बताओ, अगर हम लोग पैसे को काम पे नहीं लगाते हैं, बैठ जाइए, तो क्या हम लोग को पूरी जिंदगी काम नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। अगर हमारा पैसा हमारे लिए काम नहीं करेगा तो हम लोग को पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग को ध्यान से, और आप लोग को भी ध्यान से, कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है और कामयाबी हासिल करना है, और अपने पैसे को सबसे पहले काम पे लगाना है। आप लोग सोचो, ध्यान से सोचो, कि जब हम लोग पैसा कमाएंगे तो हमारा खर्चा होता है। अगर हम लोग पहले निकालेंगे, सबसे पहले अगर खर्चा निकालेंगे, तो क्या होगा? हमारा पैसा खत्म। और जब खत्म हो जाएगा तो काम पे कैसे लगाएंगे? समझ पा रहे हैं ना आप लोग? जब हमारा पैसा खत्म हो जाएगा तो हम लोग पैसे काम पे कैसे लगाएंगे? इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना है? काम पे लगाना है। अपने पैसे को सबसे पहले काम पे लगाना है। और आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो आज समझ में आया होगा। आ रहा है ना? आप लोग को अच्छे से पता है कि आप लोग के घर के जो गार्जियन है ये काम नहीं करते हैं। करते हैं? नहीं करते हैं ना? नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? बस काम करेंगे और सारे पैसे को खर्च करेंगे और ब्याज पे पैसे लेंगे, लोन लेंगे, गाड़ी भी लोन पे ले लेंगे, सब कुछ लोन पे, और सारी जिंदगी कमा क्या करेंगे? भरेंगे बस। और ऐसे ही भरते भरते पूरी जिंदगी समाप्त। हाँ, तो ये काम हम लोगों को नहीं करना है। क्या करना है हम लोगों को? पहले सबसे पहले क्या करना है? अपने मंजिल पे फोकस करना है, पहुंचना है ना? और अपने टाइम को बचा के ज्यादा पढ़ाई में लगाना है। और जब हम मंजिल पे पहुंच जाएंगे, जो हमें हासिल करना है उसको हासिल कर लेंगे, तो सबसे पहले जब पैसे आएगी, जब सैलरी मिलेगा, तो क्या करेंगे? पैसे को काम पे लगाएंगे।
उसके बाद खर्च करेंगे। जब ऐसे ही कुछ दिन आप लोग करोगे, मतलब ऐसे ही आप लोग कुछ दिन करोगे, तो आप लोगों का पैसा कंपाउंड होगा। आप लोग समझ पा रहे हो? बढ़ता जाएगा, उसके ऊपर भी बढ़ता जाएगा, उसके ऊपर भी बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, कंपाउंड होगा। तो जब आपका पैसा करोड़ों हो जाएगा, तो आप लोगों को काम थोड़ी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा ना? तो जब आप लोगों को काम नहीं करना पड़ेगा, फिर आप लोग अपने मन का मालिक हो जाएंगे ना? हो जाएंगे। अपने मन का मालिक हो जाएंगे, फिर आप अच्छा काम करेंगे। क्योंकि जब हमें पैसे की टेंशन नहीं होती है ना, तो हम लोग अच्छा काम करते हैं ना? करते हैं। जब हमारे पास पैसा बहुत सारा होगा, तो हम आपके मर्जी से तो नहीं चलेंगे, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। जब हम अपनी मर्जी से चलेंगे, तो हम इस दुनिया के लिए, इस गांव समाज के लिए, बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए अच्छा काम करेंगे ना? करेंगे। लेकिन अगर हमारे ऊपर लोन रहेगा, ब्याजी पैसा रहेगा, लोग आप फोन करेंगे, पैसा दो, तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करे क्या नहीं करे। सही बोल रहा हूँ? इसीलिए पहले अपने मंजिल को हासिल करना है, डॉक्टर बनना है, IAS बनना है। पैसा जब हम कमाएंगे, तो सबसे पहले अपने पैसे को सोना चांदी में और स्टॉक मार्केट में, बड़े बड़े कंपनियां में लगाएंगे। बैंक में। हाँ, लगाएंगे, और फिर हमारा पैसा हमारे लिए काम करेगा, और हम अपनी जिंदगी बेहतर से बेहतर जिएंगे। कैसा लगा आप लोगों को? तो थैंक यू बोलो। बस।